ये तो आपने कहा कि सब कुछ जुड़ा हमारा ज्योतिष शास्त्र से ही है, लेकिन ऐसे में कहते हैं कि कर्म बलवान होता है, कितना सटीक है? तो कर्म बलवान तभी होगा जब गुरु स्टार में बलवान होगा जी। अगर स्टार ही बलवान नहीं हो तो कर्म करोगे कहाँ से? बुध अगर हमारा बलवान हो तो क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, और अगर हमारा बलवान ना हो, शुभ ना हो, तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तांत्रिक और औघड़, इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? तो कोई समानता नहीं है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो, होते लगभग सेम ही है। भगवान को मान लो, भगवान तुमसे कभी नहीं कहता कि तुमने दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये तो तुम्हारी इच्छाएं हैं। दूध चढ़ाया जाता है सुख समृद्धि के लिए जी। गन्ने का रस चढ़ाया जाता है धन के लिए, गन्ने का रस ही चढ़ाया जाता है अपने बीमारी के लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान ने तो कहाँ लिखा है? भगवान ने आपको अच्छा रहना है। देखो हर कोई चाहता है मैं निरोगी रहूं, पर बीपी और डायबिटीज की बीमारी पिछले कुछ सालों में घर के सदस्य बन गई। एंजाइटी, डिप्रेशन, तंत्र क्या है? आप जो भी चीज देख रहे हो और उसको छू सकते हो वो तंत्र हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आज के एपिसोड में मैं हूं आपके साथ रूमा पाठक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। आज का हमारा एपिसोड रहस्यमय, अद्भुत और शक्ति से परिपूर्ण रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ हम बात करेंगे तंत्र मंत्र की। इससे जुड़े फैले भ्रांतियों को जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ हैं हृदयांश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। जय माई की। एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ तंत्र मंत्र के ज्ञानी भी हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ भ्रांतियां फैली हैं समाज में और उन भ्रांतियों से कैसे बाहर निकले। तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी लेते हैं, साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारी भी लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हृदयांश जी सर कि ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में, व्यक्तित्व के जीवन में कितना महत्व है? एक इंसान का जन्म लेने से और मृत्यु तक जी जो भी आपके साथ एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी चीजें ज्योतिष के अनुसार होती है जी। स्टार्स हर चीज बताते हैं आपके बारे में जी। पढ़ने वाला होना चाहिए, वो आपको सब पढ़ के बता सकता है। तो ज्योतिष का महत्वता आपके जीवन में ऐसी है कि धन, काम, इच्छा, शक्ति सबसे संबंधित ज्योतिष ही है। ज्योतिष ही आपको सही राह पे ले जाता है। एक ज्योतिष ही है जो आपको मार्गदर्शन कराता है जी, और आपको सही रास्ते पे ले जाता है, आपको भटकाता नहीं है जी। ये तो आपने कहा कि सब कुछ जुड़ा हमारा ज्योतिष शास्त्र से ही है, लेकिन ऐसे में कहते हैं कि कर्म बलवान होता है, कितना सटीक है? तो कर्म बलवान तभी होगा जब गुरु स्टार में बलवान होगा जी। अगर स्टार ही बलवान नहीं हो तो कर्म करोगे कहाँ से? पैदा हो गए, कुबड़े पैदा हुए, और कुबड़ा पैदा होने के बाद में जी नहीं मिल रहा, गुरु मजबूत नहीं है, शुक्र मजबूत नहीं है, तो क्या करोगे वैसे शरीर का? कर्म कैसे करोगे जी? तो स्टार्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्स का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उससे ही जुड़ा है व्यक्तित्व, ये स्पष्ट कह सकते हैं हम। 9 ग्रहों की हम बात कर लेंगे। 9 ग्रहों में सबसे अगर बलवान की बात करें हम, कौन सा ग्रह सबसे बलवान है? बुध। बुध अगर हमारा बलवान हो तो क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, और अगर हमारा बलवान ना हो, शुभ ना हो, तो क्या नुकसान हो सकते हैं? शुभ और अशुभ कोई ग्रह नहीं होता जी। ग्रह सभी शुभ होते हैं जी। खराब कोई नहीं होता। उसकी डायरेक्शंस होती हैं, वो कैसी डायरेक्शन में बैठ के क्या काम कर रहा है, वो किसकी दृष्टि डाल रहा है, किसको नहीं देख रहा है, बस ये इम्पोर्टेंस रहता है जी। बुध अगर मजबूत है तो दिमाग मजबूत है, और दिमाग मजबूत है तो इंसान मजबूत है जी। अब कईयों का बुध जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया पावर में, अच्छी ताकत में, उच्च का है। अब उसके पास दृष्टि जो है वो ऐसी पड़ रही है कि उसकी व्यवस्था बिगाड़ रही है, या उसका भाव का जो स्वामी है, वो जो उसके घर का स्वामी जो है वो लग्न के स्वामी से अगर वो जैसे कि शत्रुता रख रहा है तो व्यवस्था खराब हो रही है। तो गुरु जैसे काम देता है, तो अगर बुध शुक्र जैसे पैसा देता है, गुरु काम देता है, उसी तरह बुध जो है वो दिमाग का देवता है, ऐसा समझा जाए।
और दिमाग अगर हमारा सही है तो सब कुछ सही है, दिमाग सही है तो सब कुछ सही है, और आप पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव है। अगर बुद्ध बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड के संग एक्टिव है, ये प्रॉब्लम है। सबकॉन्शियस माइंड के संग एक्टिव है तो वो आपको नेगेटिव थॉट्स डालेगा, गलत विचार डालेगा, गलत अवधारणाएं दिमाग में आएंगी आपके, तो ये परेशानियां जो है ये सब चीजें वहां से क्रिएशंस होती है। कोई भी ग्रह को अपन खराब नहीं कह सकते। शनि की महादशा आ गई, आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि शनि यहाँ आएगा और इन राशि वालों के साथ में या इन नाम वाले लोगों के साथ में ये चीजें होने वाली हैं। आप थोड़ा सा गहन विचार करके सुनिए इनके शब्दों को, वो कह क्या रहे हैं आपसे। वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमें सुनो, हम अपने आप को बेच रहे हैं, आप हमें सुनो, बस। वो आपसे कुछ नहीं कह रहे, वो आपको एक नई भ्रांति में डाल रहे हैं। शनि इस राशि में आएगा तो ये करेगा। मान लो आपका नाम स अक्षर से है, कुंभ राशि है आपकी, पर कुंडली खोली तो कुंडली में तो राशि निकली धनु। दो प्रकार से देखता है आदमी, अखबार में देखता है जब अपनी तो अखबार में राशि भी चेक करता है, फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक करता है अपनी, तो दो अलग अलग राशियां आती हैं। तो कौन सी मानी जाए? बिल्कुल, तो जो कुंडली में है, लग्न कुंडली में जो होती है वो मानी जाएगी ना। आप कैसे किसी को क्यों ब्रीफ करते हो, क्यों भ्रांति में डाल रहे हो? जब किसी को नहीं अपनी कुंडली पढ़नी आती तो क्यों दिमाग खराब करते हो उसका? तो ये चीजें हैं कि सारे ग्रह जो है अपना काम कर रहे हैं, कोई भी ग्रह जो है खराब नहीं होता, हर ग्रह अपना परफेक्ट दे रहा है। हाँ, तुम्हारा कार्मिक, जैसे आपका पहला सवाल था कि कर्म को लेकर, कि कर्म प्रधान है, तो कर्म ही बताता है तुम्हारा कि तुमने कौन से ग्रह को बिगाड़ा है। शुक्र मजबूत नहीं था, या शुक्र एक्टिव नहीं था, या शुक्र ऐसे घर में बैठा था कि जहां पर वो प्रेम की व्यवस्था करता ही नहीं जी, आपने उसमें में प्रेम संबंध कर लिया जी, तो ब्रेकअप तो होना ही है आज नहीं तो कल में। अच्छा, आपने विवाह कर लिया, सिस्टम दिखा रहा है कि आपको नौकरी होनी चाहिए, आपने धंधा खोल दिया, परचूनी का बैठ गए जी, नुकसान तो होना ही होना है। तो जब तक ग्रह अपनी जगह पे नहीं होंगे तब तक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी। ठीक है, ग्रह अपनी जगह पे रहेंगे तभी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, तभी व्यक्तित्व जो है वो निखर कर जी। रावण ने 9 के 9 जो ग्रह थे, इन ग्रहों को अपने अनुकूल कर रखना चाहा था और रखा भी था जी, केवल एक ग्रह को छोड़ के। कौन सा ग्रह था वो? कौन सा ग्रह? शनि ने मुंडी घुमा ली थी अपनी उस तरफ, जो सर था सर घुमा दिया था उस तरफ। रावण ने बांध बूंद के उसको जो है कोशिश करी रखने की जी। शनि काबू में नहीं आता। शनि इज अ जजमेंटल गॉड। वो कहता है तूने जो किया है मैं तेरे को तेरा फल जरूर दूंगा उसका जी। तो उनके जब बांधा था ना तो शरीर पे घाव बन गए थे उनके शनि के। तो बहुत बड़ी कहानी है ऐसे तो जी। बाकी हर इंसान चाहता है कि ग्रह हमारे अनुकूल काम करें, पर ग्रहों का काम है अनुकूल रहना ना रहना, ये ग्रहों का काम है। आप रावण नहीं हो कि ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हो। इसीलिए तो कर्म तभी सही रहेंगे जब आपके ग्रह आपके अनुरूप हो, अनुकूल हो, है ना? ये कह सकते हैं। आपने बुध की बात की, सबसे बलवान ग्रह बुध है। शुभ फल हमें कैसे देना शुरू कर दे? अगर किसी की कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहा, बुध नीच में है कह सकते हैं, तो क्या करें? देखो, फल का मतलब वही बात हो गई ना, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि दिमाग तेज है आपका जी। अब सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली बुध पे ही स्टेबल नहीं रह सकते हम जी। हमें कुंडली में गुरु भी देखना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले तो हम अगर दर्शकों को ये बता रहे हैं, बुध के बारे में बता रहे हैं, तो अगर जिन दर्शकों का बुध जो है वो अशुभ फल दे रहा हो, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उनकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बुद्धि का काम केवल बुध का नहीं, राहु भी है इसमें, ठीक है ना। केवल मैंने पहले बताया कि एक ग्रह पे कभी कुंडली नहीं चलती, कुंडली सब ग्रहों को देख मिला के चलती है जी। राहु अगर तीसरे घर का हुआ या 8वें घर का हुआ तो ये आदमी जो है अनस्टेबल माइंड रहता है, इसके पास सब कुछ होता है फिर भी अनस्टेबल रहता है जी। सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलती इसको अंदर से, और चाहिए। महंगा खाना है, महंगा खा रहा है, महंगी गाड़ी में घूम रहा है, वो घूम रहा है, हर चीज उसके जीवन में बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी चल रही है, बट सेटिस्फैक्टरी नहीं है।
एक सवाल दिमाग में चल रहा है, वो सवाल के पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो ये कहानी राहु के साथ में भी है। राहु सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करता है जी, राहु कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं करता। तो आप केवल एक पर्टिकुलर ग्रह को लेके बात नहीं कर सकते। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आपको सारे ग्रहों को दिखवाना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ के मैं अगर ये इन लोगों को ये जनता को ये सिखाऊंगा कि तुम जातक हो, तुम्हारी कुंडली है और तुम्हारी कुंडली में जो है ये व्यवस्थाएं हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा जरा सा और वो खुद से प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की आजकल क्रैश कोर्सेज चलते हैं 3 दिन के। 3 दिन का लोग क्रैश कोर्स करते हैं 100 रुपए का। बेसिक चीजें सीख लेते हैं और बेसिक सीख कर अपने आप को भगवान बना के बैठ जाते हैं। मेकअप कर लेते हैं, मालाएं पहन लेते हैं, हाथों में बहुत सारी, गले में बहुत सारी, लंबे लंबे तिलक लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं जनता का प्रेडिक्शन करने के लिए। तो किसी एक ग्रह से इस जरा से पॉडकास्ट में एक ग्रह को समझाना बड़ा मुश्किल है जी। तो और 9 ग्रह पर अगर हम बात करें तो काफी लंबा ही हमारा 9 ग्रहों पर अगर बात करें तो तकरीबन ऐसा समझ लो कि 2-3 साल तो लगी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे ग्रहों पे हम बात नहीं कर सकते, तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इन शॉर्ट हम दर्शकों को छोटी छोटी जानकारियां तो दे ही सकते हैं। ऐसे में विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन विवाह में अड़चने आ रही हैं। विवाह कौन सा? विवाह प्रेम का जी, ये अरेंज वाला? हाँ, तो ये दोनों हमारे दर्शकों को आप बताएं सर कि विवाह जो है अरेंज मैरिज और लव मैरिज, क्या इन दोनों के लिए अलग अलग योग होते हैं? बिल्कुल। प्रेम विवाह में अगर शुक्र जो है वो 5वें घर में अगर बैठा हुआ है जी, तो प्रेम सफल होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। अगर यही शुक्र जो है उठ के जिसकी भी कुंडली में 11वें घर में होगा और साथ में सूर्य होगा, इसका प्रेम विवाह होगा। यही शुक्र उठ के अगर 10वें घर में आ जाए और ये मंगल के साथ बैठ जाए, प्रेम विवाह होगा जी। ठीक है, ठीक है। पर यही शुक्र उठ के अगर 9वें घर में पहुंच जाए तो अरेंज मैरिज करवाएगा। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को देखनी होती है, पर उसके साथ में हमको लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, गोचर कुंडली, फिर उसकी विंशोत्तरी दशा, फिर षटबल, ये 5 चीजों को देखने के बाद प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज किसको काट रही है। तब जाके एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको एक एग्जैक्ट एक सिचुएशन और एक एग्जैक्टली प्रेडिक्शन करता है आपके लिए। एकदम से एक जरा सी कुंडली से आपके भविष्य नहीं बता सकता वो। इसके लिए लंबी प्रक्रिया है और इससे लंबी प्रक्रिया से होकर गुजर कर ही लोगों को अपने विवाह के बारे में अगर असल में किसी को विवाह का जानकारी चाहिए हो एस्ट्रोलॉजर से, तो उसको थोड़ा वक्त एस्ट्रोलॉजर को देना पड़ेगा जी, जिसमें वो जैसे बहुत साल पहले की मैं बताऊं, जब मैं कुंडली देखना सीख रहा था तब कुंडली देखी जाती थी और कुंडली देखने में लोग बोलते थे पंडित जी कुंडली मिला देना, तो कुंडली मिला दी। तब उस समय पर एक ग्रह चलता था कि क्या हमारा बेटा डबल मांगलिक है। डबल मांगलिक क्या होता है? अच्छा, डबल मांगलिक, ये क्या होता है डबल मांगलिक? कुंडली देखना जब हम सीख रहे थे तब की बात है। डबल मांगलिक होता क्या है जी? तो हमें समझ में नहीं आया, तो हमने गुरुजी से पूछा कि डबल मांगलिक क्या होता है। तो बताया गया कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में कल बैठा हो और साथ ही साथ में 1, 4, 7, 8, 12 इनमें अगर कहीं शनि भी बैठा हो, ये डबल मांगलिक है। अच्छा। मंगल और शनि दोनों थोड़े से मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से गुस्से वाले हैं, क्रोध वाले हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी कर देते हैं, तो डबल मांगलिक ऐसा हो जाता है। अब मंगल नहीं है और सत्य की राह पर भी चलते हैं शनि, ऐसा भी शनि सत्य पे ही चलता है। शनि को झूठ पसंद है ही नहीं। शनि की महादशा, लोग कहते हैं 7.5 आ गई, 7.5 आ गई, 7.5 आने के बाद में शनि शुरुआत के जो साल होते हैं 2.5 साल जो होते हैं, वो 2.5 साल में सिर्फ तुम्हें देखता है, ऑब्जर्व करता है कि तुमने क्या क्या किया। बीच के जो 2.5 साल होते हैं उसमें तुम्हें अपने जो है उसका क्या कहते हैं उसको, अपन रिजल्ट देता है। तुम फेल हो या पास हो, ये 2.5 साल में भुगतो, ठीक है, परिणाम देता है। बाकी के 2.5 साल में शनि ने जितना तुमसे लिया है उतना दे के भी जाता है नया जीवन जीने के लिए। तो शनि बुरा नहीं है जी।
राहु भी बुरा नहीं है। राहु आता है जीवन में 18 साल के लिए महादशा होती है राहु की। 18 साल में राहु कभी परेशान नहीं करता। तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग का या फिर नेगेटिव थॉट्स के अलावा तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। और इंसान को मारते हैं उसके नेगेटिव थॉट्स। अगर इंसान पॉजिटिव है तो सब परफेक्ट है। अगर इंसान पॉजिटिव नहीं है तो जितना परफेक्ट है वो भी माइनस में ही है। आपको कुछ चीज पानी है, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको दिमाग में ही अपने नेगेटिव थॉट्स चलते हो तो पॉजिटिव आप होगे कैसे? जब पॉजिटिव नहीं होगे तो काम करोगे कैसे? एक्टिवनेस कैसे आएगी? तो पहले अपने आप को पॉजिटिव करो, तब तो व्यवस्था बनेगी, है ना? बिल्कुल। सकारात्मक अगर इंसान रहे, अगर व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति जो है सकारात्मक है तो वो आगे बढ़ सकता है और अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। आपके अनुसार ये है और कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यही है, कह सकते हैं। बिल्कुल है, ऐसा ही है ना जी। तो एक सवाल ये है आपसे सर कि शादी हो गई, विवाह हो गई, या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, शादी के बाद अनबन होनी शुरू हो गई, ज्योतिष शास्त्र इसमें सुरक्षा कवच बनकर कैसे, इसको कैसे माना जाए, क्या किया जाए जिससे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि सब कुछ सामान्य रहे? कुंडली मिलाई जाए जी। अगर कुंडली मिल रही है, भकूर गढ़, अब शादी तो हो गई, नाड़ी अगर नहीं, अभी पहले अभी नहीं हुई है, अभी कुंडली मिला रही है जी, सब मिल गया, विवाह हो गया, अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो या तो जिसने कुंडली मिलाई है या तो वो सही से जानकार नहीं था, और अब अगर कोई अच्छा जानकार था और कुंडली मिलाई है और उसने परमिशन दी है तो गलती उसकी नहीं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स की बात होती है। लड़कियां पहले की निभा जाती थी, आज की भी निभा जाती हैं, बट असल में एडजस्टमेंट जो होता है वो थोड़ा कम करती हैं आज की लड़कियों को आजकल नौकरी करना ज्यादा पसंद है, तो वो जो जॉब कर रही है तो उनके अंदर एक फेमिनिज्म वाला जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है, और जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझती हैं कई बार। ये हर किसी की बात नहीं, कुछ चंद लड़कियों की बात, जिनकी वजह से उनके द्वारा जो उदाहरण मार्केट में आता है वही उदाहरण को बाकी लड़कियां भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाती हैं। तो अनबन का कारण पति पत्नी नहीं है जी। अनबन का कारण ये इंस्टाग्राम की रीलें हैं जी, कि एक क्या होता है, एक होती है एक्सपेक्टेशंस। अब आप समझ लें कि किसी का पति जो है महीने के 10,000 कमाता है, 10,000 कमाता है तो वो 10,000 के हिसाब से खर्चा करेगा। किसी का 1 लाख कमाता है तो 1 लाख के हिसाब से खर्चा करेगा। अब 10,000 वाला 1 लाख के सपने देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। तो वही एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे और तुम्हें एक्चुअलिटी मालूम है तो कैसे पॉसिबल है? अनबन तो होगी ना, बिल्कुल। अब पत्नी को अगर वो चाहिए कि मैक का मस्कारा लगाना है ना, बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक लगानी है, तो भाई उसमें पति की जेब तो पूरी खत्म हो गई ना इसी चीज में। खाना कहाँ से खाएगा वो जी? तो पिछले महीने लेके दिया था, इस महीने फिर खत्म हो गया, अब इस महीने फिर लेके तो वो कहाँ जाए वो आदमी? बिल्कुल। तो अंडरस्टैंडिंग्स रखनी जरूरी है। इंस्टाग्राम की रील्स से या फर्जी रीलों से कोई मतलब नहीं है जीवन को तोलने का। तो कुंडली सही है, इंसान तुम दोनों भी अच्छे हो, ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है। हम तो सीधा कहते हैं थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा वो झुके, आपस में प्रेम बना के चलो तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अनबन अगर हो रही है तो एक तरीका है कि शिव के मंदिर में जाओ जी, और शिवलिंग और पार्वती को उन दोनों को जो है मौली से 7 बार बांध दो, 7 परिक्रमा लगा दो मौली से, और वहां पे कठान बांध के चावल डाल के ऊपर से और पानी डाल के छोड़ के आ जाओ। तो भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि प्रभु कि जिस तरह तुम्हारी जोड़ी बनी रखी है उस तरह हमारी जोड़ी बनी रहे जी। शिवलिंग की परिक्रमा की बात आपने करी, इससे मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि शिवलिंग की परिक्रमा जो की जाती है सर, वो आधी की जाती है। अच्छा, आधी की जाती है? नहीं, मैं सुन रहा, आप बताइए। आधी की जाती है, ऐसा क्यों है? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सुना ही पहली बार आज ये चीज। हाँ, आधी की जाती है, क्योंकि मैंने आज तक जहाँ भी गया हूँ तो आधी का तो समझ में कभी नहीं आया। नहीं, हाँ, आधी की जाती है यहाँ से। मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आज तक नहीं देखा और न मैंने कभी सुना इस चीज के बारे में। 3 बार, एक कहते कि 3 बार ताली बजाने की भी प्रचलन आजकल चल रही है, ये क्या है?
देखिए ये सारी चीजें जो है इंस्टा, मैं फिर से बताऊंगा, हाँ। इंस्टाग्राम की पैदाइश है जी। कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया धर्म को हमारे जी, और वो सोच रहे हैं कि हम धर्म बढ़ा रहे हैं, पर वो धर्म नहीं, वो धंधा बढ़ा रहे हैं जी। 3 बार ताली बजाने का मतलब है अटेंशन। हम बुजुर्गों को भी देख रहे हैं कि जब वो मंदिर जाते हैं जलार्पण के बाद जो है, जब वो मंदिर से निकलने लगते हैं तो 3 बार ताली बजाई उन्होंने। कहा जा रहा है ऐसा करने से शिव जी जो है आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें क्या सच्चाई है? फिर तो अगली बार वो बुजुर्ग मिलेगा ही नहीं आपको जी, क्योंकि हमने ये बात अपने दर्शकों से कही कि जो भी भ्रांति फैली हुई है, जो भ्रम फैला हुआ है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा ना कि जिन लोगों को आपने देखा बुजुर्गों को ताली बजाते हुए, अगली बार तो दिखे नहीं होंगे मंदिर में, क्योंकि आप भगवान को कब बुलाते हो? ऐसे जब ताली बजाते हो 3 बार, 3 बार के कुछ मांग ही रहे होगे भगवान से। आप भगवान को कुछ तो पूछने तो आए नहीं होगे कि भगवान कैसे हो कैसे नहीं हो, आप तो कुछ मांग रहे हो तभी तो ताली बजा रहे। अब एक बात बताओ, आप रात को नींद में सो रहे हो, मैं आपके कान के बगल पे आके बहुत बड़ा एक स्पीकर बजाऊं कान के पास में, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा ना। तो शिव भगवान किसी की साधना में है, वो भी किसी को तप में, किसी का ध्यान में है, वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। अब वो जिसका ध्यान कर रहे हैं, अब आप जाके बार बार डिस्टर्ब करोगे, टक 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 टक, इसके टाइमिंग है। ये देखा देखी ढोंग है, तुम कर रहे हो हम भी करेंगे। एक वो ऐसे करके देखा होगा आपने, ऐसे करके, ये सब क्या है? ये सब ढोंग है। ये सब जो बच्चे आजकल बच्चे कर रहे हैं, मुद्राएं, हाँ, ये मुद्राएं बच्चे कर रहे हैं, हाँ, बच्चे भी कर रहे हैं। ये अघोरियों के लिए है। ये अघोरी जो होता है ना जी, ये कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। अघोरी तो देने वाला होता है। और ये सारी मुद्राएं, ये तालियां बजाना, ये उसको अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। एक घर में रहने वाला इंसान जो परिवार संभाल रहा, उसको ये सब चीजों की परमिशन भी नहीं मिली है जी। तो जबरदस्ती अपने आप को बस हाइप मतलब दिखाने के लिए कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, रावण बनने के सब मूड में बैठे हैं और कुछ नहीं है। तो कोई सेंस नहीं है ताली बजाने से। तुम इज्जत से जाओ, तुमसे जैसी पूजा हो सके तुम वैसी पूजा करो। उसका नाम है भोला जी। वो तुमसे जरासे में भी मान जाएगा, वो कुछ नहीं मांगता तुमसे। वो नहीं कहता तुम, उसने कहा कि ताली बजाओ, उसने कहा कि ऐसी मुद्रा करके दिखाओ, उसने, अच्छा आप देखो एक चीज, जो मुद्राएं बना रहे हैं, जो तालियां बजा रहे हैं, इनकी वीडियो बनती है जी। और वीडियो इनकी कहाँ जाती है? इंस्टाग्राम की रील्स पर जी, ठीक है। फिर चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, वो फेमस हो रहा है, ठीक है ना। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है ना, उसको भगवान से मतलब है, उसको रील से मतलब है, रील बननी चाहिए। तो रील के लिए पागल मत बनो। जो उसने किया वो उसका कर्म है, और इस कर्म का फल भी उसको भोगना है जी। जबरदस्ती कोई अपने ध्यान में बैठा हो, उसको तुम डिस्टर्ब करोगे तो वो आज नहीं तो कल तो तुम्हें बताएगा कि वो क्या है जी। एक लड़का था 13-14 साल से शिव जी की पूजा कर रहा था, और भगवान की पूजा पाठ करते करते उसको पता चले क्या हुआ, कैसी उसकी व्यवस्था बनी, हमको नहीं पता है इतना, बट हाँ इतना जरूर मालूम पड़ा 28 साल की उम्र में रोड पे जाते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया जी। तो ये चीजें भी हमने देखी है। और वो यही करता था, केवल रील बनाता था। तुम उल्टे सीधे टाइम पे भगवान को परेशान करोगे बैठकर, ऐसे ही होगा ना। ये सब जो ढोंग ढकोसला तुम कर रहे हो, भगवान को नहीं मना रहे हो, तुम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। भगवान को मना, भगवान तुमसे कभी नहीं कह रहा कि तुमने दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये तो तुम्हारी इच्छाएं हैं। दूध चढ़ाया जाता है सुख समृद्धि के लिए जी। गन्ने का रस चढ़ाया जाता है धन के लिए, गन्ने का रस ही चढ़ाया जाता है अपने बीमारी के लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान ने तो कहाँ लिखा है? भगवान ने ये सारी चीजें बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने बनाई, अघोरियों ने बना के दी हमको जी। हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बाकी मुद्राएं, ताली बजाना, ये सब जो चीजें, ये सब चीजें एक तरीके से सिर्फ रीलें बनाने पे आजकल रुक गया है कहानी, और कहीं नहीं रुकी। रील बनाओ, बेचो, वायरल हो जाओ, फेमस हो जाओ, खलास। और ज्यादा अच्छे हो सके तो कथावाचक बन जाओगे जी। और कोई नहीं है इसके अलावा।
ये बहुत बड़ा भ्रम लोगों का टूटेगा इस पॉडकास्ट को देखने के साथ ही, क्योंकि जो ताली बजाने की परंपरा चल पड़ी है, होड़ चल पड़ी है, एक तरह से कह सकते हैं रील्स के चक्कर में, कह सकते हैं कि रील्स बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, तो इन सब भ्रांतियों से, इस भ्रम से बाहर निकले और भगवान की पूजा बिल्कुल साधारण तरीके से करें। ईश्वर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बात हम कर रहे हैं भगवान शंकर की, मंदिर की, और ये चढ़ाना है, तिल चढ़ाना है। क्या वाकई में जो अनाज चढ़ाने की जो हमें परंपरा है, जो चढ़ाते हैं शिव जी पर, गेहूं चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, ये कितना सार्थक होता है सर? सबसे पहले तो वो भगवान नहीं है जी, भगवान शिव नहीं है, ईश्वर है जी। ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है जी। पर शिव जो है वो ईश्वर है। पहले तो शिव को भगवान कहना बंद करो जी। और दूसरा, ये जो अनाज चढ़ाने की जो प्रथाएं हैं, ये असल में आपकी अपनी चीजों को ठीक करने के लिए है जी। तो ये इस कदर ठीक है, जैसे कि कोई घर में बीमार है, काफी समय से बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर नहीं छोड़ रहा, ऐसा इंसान अगर गन्ने के रस से भगवान का रुद्राभिषेक करे या शक्कर से रुद्राभिषेक करे तो जल्दी ठीक होता है। कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, काफी समय से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, घर के पैसे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा इंसान अगर शिवलिंग पर 7 दिन तक सफेद रंग की चीजें चढ़ाना शुरू करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें क्रिएशंस आगे से मिली हैं, तो वो चीजें फॉलो की जा रही है। पर इसके लिए भी एक बार कुंडली दिखाई जाए तो मेरे सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुंडली में एग्जैक्टली पता पड़ेगा कि चीज खराब क्यों है। जैसे किसी के पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का, उसके पेट में तकलीफ रहती है। अब वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, फलाना कराओ, ढिकाना कराओ, जांच में कुछ नहीं आ रहा, जांच में सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे में क्या पता लगा, कुंडली देखी तो देखा कि गुरु तो नीच का बैठा हुआ है जी। गुरु जो है उसके 8वें घर में बैठा हुआ है या 6ठे घर में बैठा हुआ है, और उसकी तो डिग्री भी कम है, और साथ में शेड्यूल उसका बहुत कम है, पावर है ही नहीं उसके पास। ऐसा इंसान तब नहीं, आजीवन जो है पेट संबंधी परेशानी में रहेगा व्यस्त। तो ग्रहों का बड़ा योगदान है। बीमारियां होती नहीं है, इंसान नेगेटिव थॉट्स को एक्टिव करते हुए बीमारियों को एक्टिव करता है। आपको अच्छा रहना है, देखो हर कोई चाहता है मैं निरोगी रहूं, पर बीपी और डायबिटीज की बीमारी पिछले कुछ सालों में घर के सदस्य बन गई है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हु क्रिएट दिस वन? कौन है इसका मेकर? भगवान शिव तो नहीं है। इससे पहले भी लोग बाग गुलाब जामुन खा के सोया करते थे, गुजिया खाया करते थे जी। और भर के पेट सोया करते थे, खूब मीठा खाया करते थे। मैं आज ही बैठा हुआ था दिन में खाना खाने को, तो मैंने खाना खाया तो मैंने कहा जलेबी ले आओ। बोला कितनी? मैंने कहा 100 ग्राम तो ले आओ। तो उसको लगा वैसे पैक कर दूं जी। मैंने नहीं तो मैं खा जाऊंगा। मुझे 2022 में जब मैं दुबई में था तब मुझे डायबिटीज निकली थी जी। मैंने आज तक विश्वास नहीं किया कि मुझे डायबिटीज है, और चाहे कुछ हो जाए मेरी बॉडी में मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना मतलब नहीं जाना। कारण केवल एक है कि मेरे को तो विश्वास नहीं रहा इन पर। कारण कि मैं भगवान पर विश्वास कर लूंगा। बेलपत्र मेरे पास है, मैं उनको सुखा लेता हूँ, सुखा के रोज सवेरे खाली पेट 1 चम्मच उसको पीस के पाउडर बना लेता हूँ, 1 चम्मच सवेरे खा लेता हूँ। और आज भी जलेबी खाता हूँ, आज भी मीठा खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा। ना मेरे को बीपी की, मैं एंग्जाइटी रखता ही नहीं अपने पास में, टेंशन में लेता ही नहीं किसी चीज़ की, आराम से रहता हूँ। दूसरा, खूब खाऊंगा, खूब रहूंगा, जैसा मेरे खाते में लिखा हुआ है जीवन का, मैं वैसे जिंदगी जीऊंगा। मैं तुम्हारे अनुकूल नहीं जीत पाऊंगा। मैं डाइट करो, जिम जाओ, नहीं भाई। मेरे ग्रहों ने जितना मुझे काम कराना है मैं उतना ही काम करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ फालतू काम नहीं कर सकता। सॉरी। दिमाग में ये भ्रांति डालने वाला कि जिम जाने से तंदुरुस्ती मिलती है, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कई रीलों में जिम में बॉडी उठाते, वो वजन उठाते लोग मर गए। बिल्कुल। डांस करते करते लोग मर गए।
जो जरूरी है वो जरूरी है। जरूरी क्या है? भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, भगवान का शुक्रिया, अपना दिन में 2 बार का भोजन, और दूसरे के मुख से श्री हरि का नाम, बस, और कुछ नहीं। श्रद्धा विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। और उसी के साथ ही इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी के साथ हम थोड़ा रत्नों की बात कर लेते हैं सर। रत्न का क्या फायदा है, उसकी ऊर्जा कितनी काम आती है? अगर हमारा बहुत ज्यादा, अगर हमारा कोई भी ग्रह खराब है, ये कह सकते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं, तो कहते हैं ये रत्न पहन लो, ये रत्न पहन लो। कितना सही है पहनना? अपने 17 साल के करियर में बहुत कम लोगों को रत्न पहना है जी। और अगर पहनाया मैंने अगर किसी को कोई रत्न, तो वो था सुनेला जी, जो मैं खुद भी पहना हूं अपने हाथ में जी। इस पे इतना अटूट विश्वास है कि अगर किसी का गुरु जो है वो नीच का है, या उसके पास में ताकत नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऐसे आदमी को अगर आप एक बार थोड़ा सा उसका कुंडली देख लो तो उसको लगता है कि नहीं पहनना चाहिए, तो उस समय अगर आप उसको सुनेला पहना दो चांदी में जी, सीधे हाथ की पहली उंगली में गुरुवार के दिन, आप देखो उसकी व्यवस्था कैसे बनती है। उसको पहले गुस्सा आना शुरू होगा, शुरुआती कुछ दिन वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन उस वाले माहौल में रहेगा, और यही बताएगा कि वो इंसान जो है वो इंसान बहुत ज्यादा आगे जाके सक्सेस होने वाला है। ये निशानी है उसकी। तो ये पावर्स होती रत्नों की। ठीक है। अब पैसा काम तो आ रहा है, पर पैसा उतना नहीं आ रहा, तो एक हकीक नाम का पत्थर मिलता है, काला हकीक बोलते हैं, सुलेमानी नहीं, काला हकीक जी। इसको रिंग फिंगर में पहन लो, इसको रिंग फिंगर में पहन लो, तो ये देखो ये पैसे कैसे लेके आता है आपके पास में, उठा उठा के पैसा लेके आता है ये। तो रत्नों के काम ऐसे हैं कि रत्न काम तो करते हैं, पर जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तब उनसे काम करवाए जाए। आपने कहा कि काला हकीक पहनने से पैसे आ जाएंगे, इंस्टेंट मनी के लिए कहीं ना कहीं है ये। आपने कहा सुमेला पहनना है, तो ऐसे में इनकी पहचान कैसे करें सर? क्योंकि क्या है कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इनकी जो है सत्यता कि हम कैसे पहचान करें कि नहीं ये बिल्कुल सही है? पकड़ के लाइटिंग में चले जाओ, लाइटिंग में उसको उल्टी तरफ दिशा से देखो, जो अंदर जो टच होता है ना जी, वहां से देखो कि पारदर्शी है। अगर पारदर्शी है तो नकली है, ठीक है। और अगर उसमें जो उसकी जो वही लेयर जो आपको इस तरफ दिख रही है, यही लेयर अगर उस तरफ भी है, वैसे शो हो रही है, मिररिंग टाइप, स्क्रीन मिररिंग जैसी दिख रहा है आपको, समझ जाओ कि ये असली है जी। आपको आर पार नहीं दिखना चाहिए बस जी। अब आप कहोगे मोती ले लेते हैं, मोती में तो वैसे आर पार नहीं दिखाई देगा। मोती का क्या कलर होता है? दूधिया, प्योर व्हाइट नहीं होता जी, दूधिया, दूधिया होता है, थोड़ा क्रीमिश जैसा कलर होता है इसका, वो होता है मोती। तो अगर मोती, अब मोती को आपने ले लिया, पता लगा ऊपर से तो मोती व्हाइट है, पीछे से दूधिया है, मतलब कलर किया हुआ उस पे, पूरा का दूधिया है, और पीछे की तरफ में उसके लाइनिंग्स हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, तो वो ओरिजिनल है। उसके बीच में एक छोटी सी बिंदी दिखाई देगी, मतलब वो आंख थी उसकी, वो गर्भ था, गर्भ से निकला हुआ मोती है। ऐसे बहुत पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं जी। पर आपको अगर लेना ही है और पहनना है कोई रत्न, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछो जी, और एस्ट्रोलॉजर को बोलो कि तुम ला के दो जी। कल को अगर काम नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजर को बोल तो सकते हो कि तुम्हें पहनाया था, काम तो कर लेना जी। ऐसे चलेगा। नीलम कितना काम करता है? क्योंकि नीलम को लेकर थोड़ी जिज्ञासा मुझे भी है जानने की कि नीलम 2 तरह के होते हैं। एक तो 2 तरह के नीलम है, 2 तरह के नीलम के बारे में आप थोड़ा बताएं, कितना पहनना सही है? मैं फिर से कहूंगा कि मैंने कभी किसी को इससे कोई रत्न पहनाया नहीं है, पर नीलम की कहानी ये कि नीलम को पहले चेक किया जाता है। नीलम को लिया जाए पत्थर, और पत्थर लेकर तकिए के अंदर डाल दिया जाए उसको, और 3 से 7 रातें सोया जाए उस बिस्तर पे। अगर 3 रातों में नेगेटिव सपने, उल्टे सपने, भूत प्रेत पिशाच, मृत्यु ये सब दिखाई दे, तो वो नहीं पहनना है जी। नॉर्मल है तो भी कोई फायदा नहीं है, न्यूट्रल रहेगा वो जी।
अगर सपने में वो आपको लखपति अरबपति बना रहा है जी, तो पहन लो फिर उसको। 2 प्रकार के नीलम क्या, मैं तो 10 प्रकार के नीलम की बात कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि लोगों ने बना दिया, ये वहां का नीलम है, ये वहां का नीलम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे क्या करना भाई, पत्थर है ना, मुझे पत्थर से काम है, मुझे काम पत्थर से लेना है। एक बात बताओ, आप किस भगवान में विश्वास करते हो? मैं माई। कौन सी माई? महाकाली। महाकाली। तो और किसी माता के मंदिर में जाओगे तो काम नहीं होता आपका? मैं 2 माई की पूजा करती हूँ, एक मुंगेर महारानी बड़ी माँ और एक महाकाली। आपको ये यहाँ तो फिर उल्टा पॉडकास्ट आपका हो जाए। हाँ। शुरू आपने जैसा पूछा कि कहीं और किसी मंदिर में जाने के बाद काम होता है या नहीं, तो अब तक मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अब तक, शायद ये पॉडकास्ट में बोलना सही नहीं होगा, लेकिन मैंने महारानी से बहुत चीज़ें अब तक कुछ मांगी नहीं, मुझे मिलती गई हैं जो भी चीज़ें हैं, मांगी नहीं, अब मांगना शुरू किया है। और बगलामुखी माई को भी मैं मानती हूँ, उनकी मैंने कोई तस्वीर नहीं रखी है, उनकी कोई मूर्ति नहीं रखी है, लेकिन दिल से मानती हूँ। तो उनसे आज तक मैंने जो भी चीज़ें कही हैं वो मेरी पूरी हुई हैं। वो तो फिर आप सीधे नेक्स्ट लेवल में चले गए ना। हाँ, उनसे मुझे मिलती गई हैं चीज़ें। असल में बगलामुखी माँ की बात दूसरी है। मेरा सवाल था, मैं आपसे मैं पूछना ही चाह रहा था बस मैं माई की ही, पत्थर जो है, हम किसी पत्थर पे अगर आस्था रखेंगे तो वो पत्थर रिजल्ट देगा, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो आप तो समझ लो कि सब कुछ पत्थर है और मेरा विश्वास है कि तू मुझे देगा, तो ये देगा। आपका विश्वास है नहीं देगा तो ये नहीं देगा। एक्टिव करना इलेक्टिव करना आपके हाथ में है। रत्न कोई भी पहनो, जो भी ग्रहों के हिसाब से, पर उसको एक्टिव करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। चांदी का छल्ला है, चांदी के छल्ले की पूरा छल्ला जो है गोल होना चाहिए, उसमें कहीं पे जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे को शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में धोकर, गंगाजल में धोकर अंगूठे में पहन लो। ठीक है, शुक्रवार के दिन सीधे हाथ के। आपको खुद से ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ चीज तो है। मतलब जब से पहना तब से पैसा जो है, मतलब एक आना भी शुरू हो गया और खर्चे भी शुरू हो गए, दोनों चीजें शुरू होती हैं इसमें। अच्छा, कोई एक चीज एक्टिव नहीं होती, दोनों चीजें एक्टिव होती हैं इसमें। ठीक है, ये तो आपने छल्ले की बात बताई। अगर चांदी का कड़ा पहने बिना जोड़ वाला? चांदी का कड़ा 2 प्रकार में काम करता है, तो मंगल में भी काम करता है चांदी का कड़ा। अगर चांदी का कड़ा, जैसे किसी के घर में बिटिया है और बिटिया यौवन अवस्था की तरफ बढ़ रही है, तो उसके दोनों हाथों में 12-12 ग्राम की चूड़ियां डाल दी जाए चांदी की जी, बिना जोड़ वाली। ठीक है, उसे कोई टच नहीं कर सकता। अब माँ बाप जो है वो अपने काम में व्यस्त हैं, बाकी चीजों में व्यस्त हैं, और बेटिया को अकेले इस कॉलेज जाना पड़ रहा है और ध्यान माता पिता नहीं दे पा रहे। 24 ग्राम का एक कड़ा सीधे पैर में डाल दो जी। आजकल होने वाली जो एक्टिविटियां हैं ये पॉसिबल नहीं रहेंगी। फिर किसी भी मंगलवार के दिन पैर में 24 ग्राम का कड़ा माता पिता को आजकल चाहिए कि प्रोटेक्शन में बिटिया को करें। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी पॉडकास्ट में ये बात बताई गई होगी। ये लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जी। पर माँ बाप अगर अपनी बेटियों का अगर ख्याल रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं तो एक 24 ग्राम की चूड़ी जो है वो बेटिया के पैर में जरूर डाल दो, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है इस माहौल से बेटियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जी। किसके मन में कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता पड़ रहा। हो सकता है लड़का गलत हो सकता है लड़की गलत हो, कोई भी हो, पर एक वक्त के बाद में लांछन या गलत जो अवधारणा है वो लड़की के लिए ही बनना शुरू होगी, लड़के के लिए नहीं। लड़के का विवाह करने के लिए दूसरे स्टेट में चले जाओ, लड़की मिल जाएगी। बट लड़की के लिए अगर दूसरे स्टेट में भी चले जाओ तो वहां से मालूम करने 4 लोग तो आ ही जाएंगे। तो चीजें खराब करने में जितना उस लड़की का या उसके
एटमॉस्फेयर की गलती है, उतनी उसके माँ बाप की भी गलती है। तो माँ बाप को चाहिए कि बेटियों का ख्याल रखें, उनको बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बांध के रखो उनको। जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा था कि भैया ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा, या महाराज जी ने कहा कि ऐसा होता है, तो भाई देखो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, कहा तो उन्होंने बहुत सही है। हाँ ठीक है, एक जगह गलत थे कि 14 साल की उम्र में शादी कराना, ये इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। कारण क्या है कि बेटिया को बड़ा तो हो जाने दो, असल में थोड़ा सा पढ़ लिख लेने दो, 20 साल तक नहीं। आप ये कह सकते थे कि 24 साल की उम्र एक लास्ट एज है, इस एज में आप शादी कराते, सुनने में भी अच्छा लगता है और चीजें भी अच्छी हो जाती। बट ऐसे में आज की जाड़िंग में बुरा किसको लग रहा है? देखो सच बात बताता हूँ कि बुरा उसी को लगता है जहां पे सच हो चुका होता है। बिल्कुल। तो इनमें कईयों महिलाएं जो विरोध कर रही हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है मुझे कई बार कि वही व्यवस्था है इन लोगों सब में, या तो ये भुगता ही बैठी है, ये परेशान होकर बैठी है। सच से परेशानी उसी को होती है, उसी क्रोध आता है, गुस्सा आता है जहां गलती होती है। मैंने एक बार मैं इंस्टाग्राम में स्वाइप कर रहा था, तो करते करते मैंने देखा एक पॉडकास्ट हो रहा है। पॉडकास्ट में एक लड़की बैठी है और लड़की की उम्र 24-25 साल होगी, और वो उस लड़की ने माथे पर, अपने सिर पर नकली बाल एक्सटेंशन लगवा के जटाएं लगवाई थी, और जटाएं लगवा के घुमा के ऐसे बैठ गई, नाक में यहाँ छिदा, यहाँ छिदा, यहाँ छिदा। अब उससे पूछा जाए कि यहाँ तो छिदवाया ठीक है, यहाँ क्यों छिदवाया, यहाँ क्यों छिदवाया, कहाँ का रिवाज है? हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं। कान यहाँ से यहाँ तक छिदा पड़ा है, अभी तो ये फैशन चल पड़ा है, ये अंदर ये सब छिदा पड़ा है, आईब्रोज छिदी पड़ी है। उस लड़की, वो लड़की पॉडकास्ट में बैठी है, इतना फोरहेड, इतना आधा माथा जो है उसका भभूति लगी हुई है, आधे माथे, आधे मुंह पर जो है हल्दी नहीं क्या लगा के बैठी है। तो मैंने उस पर कमेंट किया कि नकली जटाएं लगा के लोगों को फर्जी ज्ञान देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि मेरा एक वीडियो डला हुआ है, उसमें मैं हवन करा रहा था, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप जैसों की वजह से तांत्रिक जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ अपनी बात करी ही नहीं, ना मैंने आपसे बोला कि मेरे को तंत्र में मेरे को इंक्लूड करो। मैं, तुम जो ज्ञान दे रहे हो वो तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा ज्ञान है। ये जो एज है, इस एज में दुनिया को पहले समझ तो लो, ईश्वर को तो समझ लो। उसी महिला की मैंने जब दूसरी रील देखी तो वो डांस करते हुए खाना बना रही है अंग्रेजी गानों पे। मैंने कि ये ऐसे साधना करती होगी, ऐसे तपस्या करती होगी जी। आगे बढ़ो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपने देखा होगा आजकल एक नया ट्रेंड चला है हमारे इंडिया में, जहां माता का भजन बजता है वहां पे 2-3 औरतें आ जाती हैं, बाल खोल के नाचना शुरू कर देती हैं। क्या हो रहा है? उनको माता आ रही है, और कुछ देर बाद में जब आप इनकी दूसरी रील्स देखते हो, कार में बैठ के बीड़ियां पी रही हैं, है ना, कार में डांस, और पिक्चरों के गानों पे डांस हो रहा है, और अपने आप को माँ कहलवा रही हैं। ये पहले तो तुम माँ नहीं हो, माँ के पैर की धूल भी ना हो, बिल्कुल नहीं, और तुम्हारे अंदर एक माँ आती है, और वो 2 दिन पहले अगर मैं बोल के जाती है कि मैं बेटा मैं परसों दरबार लगेगा 5 से 7 बजे तक सब लोग तैयार मिल जाना जी। तो 5 से 7 तक माँ तुम्हें अपॉइंटमेंट दे गई है ना, तुमने अपॉइंटमेंट लिया था माता से, तो 5 से 7 तक के बीच में जितने भी भक्तजन जाएं उनसे मेरा निवेदन है, माँ ने आदेश किया है जाओ, पर एक चीज ले जाना, नींबू ले जाना, और नींबू में भर के लाल मिर्ची ले जाना और उसको चटा देना। तो उसको 5 से 7 में माता है ना, देखो माता है जी, तो मरने देगी नहीं इसको जी, भगवान स्वयं आ रहा है, वो कैसे मरने देगा? बिल्कुल। और इसका जो माता आई है, जैसे जैसे कर रही है, इसको कंटिन्यू करना है 7 बजे तक, और ये चटाया जाएगा 5:30 बजे, तो हम 1.5 घंटा देखें किसका तमाशा चलता है कि वहीं बैठ जाता है जी। तो ये जो तमाशा जो आजकल चलने लगा है इंस्टा की रीलों पर, डिमांडिंग हो रही है, कढ़ाई ले आना, सूट ले आना, क्या है भाई, क्यों है? तुम लोग सूट मांग रहे हो, कढ़ाइयाँ मांग रहे हो,
अगर कोई भक्त अपनी मर्जी से एक छोटा सा पैकेट ले आया श्रृंगार का, तो एक औरत का मैंने वीडियो देखा, वो औरत कहती है मैं तो ऐसा मेकअप माँ को नहीं चढ़ाऊंगी, इतनी इतनी सी चूड़ियां हैं, ये कैसे मेरी माँ पहनेगी। अरे माँ का शरीर समझती हो कितना बड़ा है, अगर वो विकराल रूप में आ गई तो पूरा चांदी का तुम्हारा पूरा घर जो है इतना बड़ा चूड़ी बनेगी एक उसकी, तुम पहना पाओगे? ये सोने की चूड़ी नहीं तुम पहना पाओगे उसको? तुम्हारे पास तुम देने लायक हो भगवान के। अगर इंसान को लगता है कि मैं भगवान को देने लायक हूँ तो फिर लानत है उस इंसान पर। बिल्कुल। इंसान को, अब इंसान वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान को भगवान मान चुका है या भगवान से ऊपर। अगर तुम भगवान को देने की इच्छा करते हो तुम जीरो हो गए हो। तुम्हें मूर्खता दिवस पर तुम्हें पहला इनाम मिलना चाहिए जी। तो अब हम लोग सर बात करेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे कैसे बचें। कौन सा भ्रम? जिस तरह भ्रम फैलाया जाता है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कि ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो फलाना करो तो ये हो जाएगा, इससे कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था जब आपसे मेरी बातचीत शुरू हुई, तो मैंने आपसे ये कहा कि आजकल 3 दिन की क्लासेस शुरू हो गई है। 3 दिन में लोग बाग एस्ट्रोलॉजी सीख कर अपने को भगवान समझने लगे हैं और ज्यादा बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, जरा मेकअप लगता है और टिप टॉप बन के बैठना होता है कैमरे के सामने और बिजनेस स्टार्ट जी। और चाहे वो 3 दिनों की क्लासेस में उन लोगों को जो है वो क्रैश कोर्स में ये सिखाया जाता है कि लोग आदमी किस किस परेशानियों से जूझ रहा है बस। तो उनको तो एनालाइज करना भी, कुंडली देखना भी नहीं आती। तो ये लोग तो कुछ साल पहले एक आंटी आई थी, उन आंटी ने तेज पत्ता लॉन्च किया था। अब फिर कुछ आई, फिर एक आंटी आई, उन्होंने लौंग इलायची बेचना शुरू करी। फिर एक अंकल आए बीच में, उन अंकल ने दिव्य शक्तियों से नारियल बेचा। और आजकल एक आंटी और लॉन्च हुई है मार्केट में। वो अब आंटी इसलिए कह रहा हूँ, है तो मेरी से उम्र से भी छोटी, पर आंटी इसलिए कहना पड़ा कि देवी के रूप में है ना जी। तो देवी तो बोल नहीं सकता मैं इनको कि इनकी हरकतें वो वाली तो है नहीं। तो मिट्टी का दीपक और सरसों और फलाना दिखाना, तो ऐसी जो देवियां हैं जो उल्टे इत्र बेच रही हैं, असल में इनकी दुकान है परचूनी की जी, चल नहीं रही वो जी। तो तेज पत्ता, लौंग, इलायची सब इनसे ले जाओ आके। तो ये वो है जी। कोई भी रेमेडी तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो सिद्ध नहीं है जी। अगर रेमेडी काम करनी है, सिद्ध रेमेडी है, तो मुंह पे बात करो, मेरे सामने एक बार बैठो और रेमेडी बताओ मुझे, मैं तुम्हारे सामने करता हूँ और देखना चाहता हूँ उसका रिजल्ट क्या आएगा। चलिए, तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी मैं भी, और जैसा कि बता रहे हैं पंडित जी सर हमारे बता रहे हैं कि कोई भी रेमेडी तभी काम करेगी जब वो सिद्ध होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर या फिर इंस्टाग्राम से आप अगर कोई जानकारी ले रहे हैं जो लगातार लौंग, इलायची, कपूर या फिर तेज पत्ते जो भी हो, जो भी सामग्री की अगर आपको बताई जा रही है रेमेडी, तो सिद्ध होगी तभी वो कारगर होगी, तभी वो काम करेगी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं तंत्र मंत्र की। तंत्र क्या है? तंत्र चीज है जी। ये कप रखा हुआ है, ये तंत्र है। इस कप पे तंत्र हो सकता है जी। इसमें पानी भर दो, उस पानी में तंत्र हो सकता है जी। आप जो भी चीज देख रहे हो और उसको छू सकते हो, वो तंत्र हो सकता है। तंत्र को एक्टिव करने के लिए मंत्र का प्रयोग होता है। कोई भी तंत्र बिना मंत्र के अधूरा होता है। तंत्र 5 चीजों से होता है: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और स्तंभन। ठीक है। मारण मतलब मारने की क्रिया जी किसी की, जो कि है तो बहुत आसान, पर करने वाले में चाहिए दम, तो हर कोई नहीं करता जी। दूसरा होता है उच्चाटन। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसका नाम आजकल लोगों ने रख दिया है वशीकरण जी। जिसको लोग वशीकरण कहते हैं, असल में वशीकरण नहीं, वो उच्चाटन होता है जी। ये असल में कहते हैं ऐसा लोग कि वशीकरण, पर असल में उच्चाटन का काम होता है हटा देना जी। एक लड़का लड़की से प्रेम करती है, लड़का लड़की से प्रेम करता है, और उस लड़की को एक और लड़का प्रेम करता है, लव ट्रायंगल। एक लड़का पहले तंत्रिक से मिल लिया, उसने पंडित जी कर दो इसका। पंडित जी ने क्या करूं, तो उसने बोला कि इस लड़के को हटा दो जिंदगी से। उन्होंने उच्चाटन कर दिया, दिमाग ही घूम गया लड़के का, दिमाग लड़का निकल गया उसकी जिंदगी से। ये उच्चाटन हो गया। ठीक है।
किसी को भगा देना जिंदगी से, उसे उच्चाटन कहते हैं। एक होता है स्तंभन, पति पत्नी साथ में, बहुत खटराक, बहुत लड़ाइयों के बाद में भी पत्नी चाहती है कि पति मेरे साथ रहे, तो स्तंभन, स्तंभ, रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, तुम कहीं अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते मेरे अलावा, ये हो गया स्तंभन। एक होता है मोहन, अट्रैक्शन, मोहन करा लेते हैं लोग अपने ऊपर ही। उसमें आदमी तुम्हारी खूबसूरती पे पागल हो जाता है, जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, खिंचा चला जाता है, तुमसे बात करना चाहता है, ये मोहन। और फिर आता है वशीकरण जी, किसी को अपने वश में कर लेना एक निर्धारित समय और एक निर्धारित काम के लिए बस। आपने जितनी 5 चीजें बताई, क्या ये जीवन पर्यंत चलता रहता है या फिर एक टाइम पीरियड तक? टाइम पीरियड्स रहते हैं सबके जी। अब मारण है वो तो किसी व्यक्ति के लिए किया, वो मरेगा तभी खत्म होगा। वो एक उच्चाटन है कि उसको मेरी जिंदगी से भगा दो, तो उसको भगा दिया, खत्म हो गया। वशीकरण है, एक काम के लिए किया, काम हो गया, वशीकरण खत्म हो गया। स्तंभन है, वो रुका रहता है तब तक जब तक तुम उसे एक्टिव रखते हो, जितने साल के लिए, जितने साल के लिए एक्टिव रखोगे उतने साल तक वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो भी गुम। जीवन प्रयत्न तो जीवन भी नहीं है, तो ये तंत्र विद्या में जिसने सिद्ध करी है वो कैसे चीज होगी? बंदिशें आप डाल सकते हो, पर अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कराया सर, तो क्या इसके नुकसान भी है? तंत्र कभी फ्री में नहीं होता। तंत्र जब करता है तो तंत्र पीछे से मांगता भी है। कराने वाले से करने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। मेरी आपसे विवाद हो जाए, आप आसन लगा के बैठ जाओ, मेरे नाम का संकल्प लेके मेरे नाम की मारण क्रिया करने बैठ जाओ, ये आपकी इच्छा है, तो मेरी तो मृत्यु तय है। पर एक चीज याद रखना कि मेरी मृत्यु के बाद में आपकी आने वाली संतानों के साथ जो होगा उसके लिए आप तैयार रहना। बच्चे या तो पागल हो जाते हैं, या बच्चे होते ही नहीं है, या फिर पैसा घर में रुकता ही नहीं, घर में बीमारियां बन जाती हैं। तो तांत्रिक को अपना घर छोड़ना होता है। तंत्र इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, ये जटाओं वाली बाबियों का खेल नहीं है, ये नकली फर्जी उन लोगों का खेल नहीं है जो 12 ज्योतिर्लिंग 1 महीने में घूमी आती हैं, 2 महीने में गले आती हैं और अपने आप को बहुत बड़ी शिव भक्त बताती हैं। इनका काम नहीं है ये। तंत्र बहुत अलग चीज है, दीन दुनिया से डिफरेंट वे में काम करती है, बट उसके लिए आपको असली तांत्रिक तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो चीज काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाली। क्योंकि अभी तो मार्केट में फर्जी भी घूम रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फर्जी ही घूम रहे हैं, फर्जी भी नहीं, फर्जी ही घूम रहे हैं। तांत्रिक और औघड़, इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? तो कोई समानता नहीं है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो, होते लगभग सेम ही है, पर थोड़े से जो है अड़ियल हो जाते हैं। जैसे मैं पहले बताया आपको कि अघोरी जो होते हैं, आप अघोरी बात कर रहे हो, तो ये लोग लेना नहीं जानते, तांत्रिक को लेना पड़ता है। आपने कोई काम कराया, उसकी एक निर्धारित मूल्य है। जैसे कि आपका कोई केस चल रहा है, वो केस आपको अपने फेवर में लेना है। जमीनी विवाद है 2 भाइयों का, और आपका जो भाई है वो आपको जमीन देना नहीं चाहता, केस चल रहा है। केस चलते चलते 17-18 साल हो गए। आपने कहा पंडित जी अब तो कुछ कर दो जी, तो उसका एक तरीका है और उस तरीके की एक फीस है जी, वो देनी पड़ेगी तुमको जी। तुम दे दो, अपना काम कराओ, संकल्प कराओ, और तुम्हारा जैसे ही हो जाएगा काम बताओ जी। ये तो तांत्रिक की बात जी। अब औघड़ की वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। उसका मन होगा तो वो बैठे बैठे 1 मिनट में फैसला करा देगा, उसका मूड नहीं है कुछ नहीं कराएगा।
पर वो मांगेगा नहीं तुमसे कुछ भी। तुम्हें जो देना है अपनी मर्जी से दे जाओ उसको जी, क्योंकि उसने अपना परिवार छोड़ दिया है जी। उसने सिर्फ और सिर्फ शिव को स्वीकार कर लिया है और वो उसके अलावा किसी को नहीं जानता। उसे खाना मिल जाए तो वो खा लेगा, भूखा सोना होगा तो भूखा सो जाएगा। वो मांगेगा नहीं किसी से, पेड़ पत्ते फल फूल खा के अपने चला लेगा जीवन। एक सवाल और ये कि तांत्रिक और साधक में क्या अंतर है? साधक और तपस्वी में अंतर होता है, तांत्रिक और साधक में अंतर नहीं होता। साधक ही तांत्रिक बनता है जी। साधक में, साधना में, किसी भी चीज की साधना जब की जाती है तो उसमें बहुत सारे सामान का प्रयोग होता है, इसलिए उसे साधक कहा जाता है। हर इंसान के लिए साधना करना आसान नहीं। उल्लू का पंख, उल्लू का नाखून जी, खटमल की खाल जी, ये सब चीजें चाहिए होती हैं, तो ये सब चीजों में बहुत पैसा लगता है। चील, और सुलभ तरीके से ये मिल भी नहीं सकते, बिल्कुल आसानी से नहीं। जहां भी मिलेगी वो पैसा मांगेगा जी। अब जैसे कपाल हो गया, कपाल चाहिए, औरत का कपाल चाहिए, इस एज तक की औरत का ही कपाल चाहिए, उस एज तक का ही आदमी किसी का कपाल चाहिए, तो ये सब हिरण का कपाल चाहिए, ये चाहिए वो, तो ये सब चीजें जो होती है साधना में आती है। और साधना का सामान जो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए खा जाता है बड़े प्रेम से। तो इतना पहले तो हो, उसके बाद तो साधना शुरू होगी, फिर ये व्यवस्था और बढ़ती जाएंगी, डे बाय डे इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई साधना। और साधना के लिए एक कमरा होता है, कमरे में साधना की जाती है। यही मुझे जानना था, क्या घर के अंदर कर सकते हैं या बाहर ही करना है? घर के अंदर कर सकते हैं। घर के अंदर एक कमरा ले लो, उस कमरे में झाड़ू पोछा लगाओ, अकेले बैठ जाओ, यक्षिणी, काल पिशाचिनी, ये 1.5 फुटिया, काला कलुआ, ये सब घर के अंदर ही ले सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कमरे में बंद कर दो अपने आप को। 21 दिन में, 21 दिन में तो यक्षिणी आ जाती है, 27 दिन में काला कलुआ आ जाता है। क्या करोगे, क्या करोगे क्या पर इनका लेकर? चीने तो देंगे तुमको। ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है, काला कलुआ, ओह माय गॉड, है ना, वो भूत, ये प्रेत, ये ओह माय गॉड, इसकी तो भगवान होगा इसको। लेकिन ये सारे तो नेगेटिव एनर्जीज हैं। नेगेटिव कुछ नहीं होता, होता सब पॉजिटिव है। आप अच्छाई के लिए प्रयोग करो, सब अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। आप दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए। मैं बहुत छोटा था, ननिहाल गया था नानी के यहाँ, तो नानी के यहाँ खेत होते थे और मामा के पास स्कूटर हुआ करती थी, तो स्कूटर पे मैं बैठा, स्कूटर से निकल रहा था, छोटा था काफी, तो खेत में 1.5 फुटिया मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था जी। और देखते मैंने जैसे ही वहां पर पहुंच रहे थे तो स्कूटर डग 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 करके बंद होने लगा। मामा किक मारे जाए, गाड़ी शुरू ना हो, मैं आगे देखूं तो छोटे छोटे से 4 सामने की तरफ आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, देखा समझ में नहीं आया, मैं रोने लगा, मामा देखो वो आ रहा है, मामा देखो वो आ रहे हैं। मामा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चल तू। किक मारी और गाड़ी चालू हुई और निकल गए हम। 1.5 फुटिया क्या है, मतलब क्या आपने जैसे बताया छोटे छोटे होते हैं बच्चे, बोने होते हैं। अच्छा, बौने होते हैं, बोने होते हैं, इसलिए 1.5 फुटिया कहा जाता है। कैसे, मतलब 1.5 फुटिया कैसे बनते हैं ये? मतलब ये जो मांस होता है ना जी, ये सब लटक रहा होता है जी, ये मांस ऐसे लटक रहा होता है, आंखें होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, नाक चपटी सी होती है जी, और मुंह पूरा से कवर होता है सफेद रंग में या ब्लैक कलर में, 2 कलर्स में मोस्टली दिखाई देते हैं जी। और उसके बाद में एकदम से जैसे आप इनसे देखोगे तो कोई रो रहा है, कोई कुछ हंस रहा है, तो ऐसी बातें करती है। किस तरह की एंटिटी है ये? जब आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत नेगेटिव है जी, पर अगर आप इनके साथ में अगर थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव अगर आप हो जी, और आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो ये आपको कुछ नहीं करने वाले हैं जी। एक चीज समझना, कोई भी ताकत तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं कर सकती है, चाहे वो कण पिशाचिनी हो, चाहे वो यक्षिणी हो। कण पिशाचिनी तो वैसे भी नहीं करती, यक्षिणी, काला कलुआ, ये 1.5 फुटिया, बौने, सब तो कुछ नहीं करते। ये तब तक कुछ नहीं करते जब तक तुम इनके संग बुरा नहीं करते। खेतू सुना है कभी आज से पहले? एक खेतू नाम की पिशाच होता है जी। ये पिशाच जो है, ये पता ही नहीं होगा बच्चों को आजकल कि खेतू होता क्या है। जहां खेत हो और बड़े बड़े पेड़ लगे हो, 7 पेड़ होने चाहिए, वहां ही अपने आप आके बस जाता है।
7 पेड़ों में। अब किसी को नहीं पता कि अमावस्या वाले दिन ये एक्टिव होता है। अच्छा। और जैसे ही एक्टिव होता है अमावस्या वाले दिन, और रात में जाके कोई भी इसको दूध दे आएगा जाके, उसके संग घर चले जाता है ये। ठीक है। और घर जाने के बाद में उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है। ठीक है। बिना मांगे, बिना कुछ किए। पर वो गलत नहीं कर पाता किसी के साथ में। गलत कुछ भी नहीं होगा, कर ही नहीं पाता वो। ठीक है। क्योंकि उसकी हाइट होती है इतनी सी, उसकी लंबाई इतनी सी, पर वो काम करके देगा, बहुत बढ़िया होता है। 1.5 फुटिया की बात हम कर रहे हैं। 1.5 फुटिया की जो साधना होती है, आपने बताया कि सब कुछ 21 दिन 27 दिन, तो इससे ज्यादा नहीं। हाँ, तो क्या ये जब तक इंसान चाहे तब तक उसके साथ रह सकता है? इंसान नहीं चाहे, जब तक वो चाहेगा तभी तक रहेगा वो। तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, तुम तो बस बुला लेते हो उसको, फिर तो उसकी मर्जी चलती है तुम्हें जियाने में। क्या स्पेशल कुछ उनकी डिमांड होती है कि मुझे कर्ण पिशाचिनी है जी, वो सोने नहीं देती रात में जी। कोई एक कान के पीछे, कान में आपके एक हेडफोन लगा दिया जाए ब्लूटूथ, और उसमें 24 घंटे म्यूजिक बजने दिया जाए, तो सो सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। वही होता है कर्ण पिशाचिनी के साथ में। कान पे बैठ जाएगी, 24 घंटे में सोने की कोशिश करोगे जी, तो कान में जो भी सपना आएगा उसके बारे में बोलना शुरू कर देगी। टिक 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 टिक, ये सपना आ रहा है, तुम ये सपना आने वाला है। नहीं, सपना जो आ गया, जैसे मैं सो गया, मुझे दुकान दिखा दी मिठाई वाले की, तो मिठाई वाले की बोलना शुरू कर देगी। अच्छा। यक्षिणी आ गई तो वो कुछ और मांगती है जी। कलवा हुआ, वो कुछ और मांगता है। क्या ये सारे भविष्य भी बताते हैं या? भविष्य कोई नहीं बताता जी, भविष्य कोई नहीं बताता जी। भविष्य ग्रहों के अलावा किसी के पास ताकत नहीं है। अप्सराओं का भी मैंने सुना है, अप्सराओं की भी आप अप्सराओं की बात करते हो तो पिशाचिनियां ही होती हैं ये। अच्छा। जो अप्सराओं के रूप में होती है। ये जितने लोग ज्ञान देते हैं कि वो बहुत खूबसूरत होती है, वाओ शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जो आदमी ये कह रहा है कैमरे के सामने कि मैंने देखा है और शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, तो शायद से उन्होंने अपना खुद का चेहरा देखा होगा, क्योंकि आप भी किसी पिशाच से कम नहीं हो। मैं तो इन्हीं को पिशाच मानता हूँ। देखना तो छोड़ो, ये साधना भी नहीं करी होगी इन लोगों ने। इन्होंने धंधा बना के रखा है, बिजनेस, सिंपलिसिटी। इन्होंने इतना लोगों के दिमाग में गंद भर रखा है। और ये आजकल तो, पहले तो एक औरत थी, नाम मुझे याद नहीं, अब तो इतनी मार्केट में आ गई है कि भंडारा टाइप कर दिया इन लोगों ने। और सबकी सब तंत्र करवा रही हैं, उल्टे सीधी चीजें। परफ्यूम डाल दो, ये कर लो, दीपक जला लो जी। अरे किसी की कुंडली तो देख लो। तुम सारी लाइन से बैठो, सबकी सब मेरी कुंडली खोलो, मेरे बारे में बताओ। चलो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे बारे में बता दो। अगले पिछले छोड़ो, तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं ले रहा, अगले 6 घंटे बाद मेरे साथ क्या होने वाला है वो बता दो। कुछ तो बोलोगे। तुम ये रेमेडी जो बेच रहे हो, तुम्हें बेचने का अधिकार दिया पता है किसने? इस कैमरा ने जी, और ये देखने वाली जनता ने। इन लोगों को कैमरे पे लाइक कर करके इनकी फीसेस, जो फीस है वो लाख लाख रुपए तक पहुंचा दी है। इनका बाकायदा इनके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, इनकी दुकानें चल रही हैं। एक बार मैंने इनसे पूछा कि हाउ मे आई कनेक्ट टू यू, तो वो लिख के भेजते हैं, उनकी असिस्टेंट लिख के भेजती है, सर ये पेड सेशन है, इसका 71,000 रुपीज चार्जेस है जी। मैंने वेरी गुड। मैंने कहा जो भी आपका सेशन लेता है 71, उसको बोलना कि 71,000 में से एक 0 हटा दे, उसका सेशन मैं ले लूंगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कि मैं बता रहा हूँ कीमत उनकी, कि जो तुमसे 71,000 रुपये मांग रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही मांगने में कि उसके पास होंगे कि नहीं होंगे इतने। अगर किसी के पास 71,000 तुम्हें देने के लिए है तो फिर तो वो बात ही दूसरी है ना। फिर तो मतलब वो मुर्गा है तुम्हारे लिए, तुमने काट दिया उसको, धंधा बना रखा तुमने व्यापार का। तुमने हमारे धर्म को धंधा बनाया, तुमने हमारे एस्ट्रोलॉजी को धंधा बनाया, तुमने हमारे तंत्र को धंधा बनाया। और तुम वही हो जो यक्षिणी से कम नहीं हो। बिल्कुल। ऐसे कई कह सकते हैं कि तांत्रिक कई लोग ऐसे मार्केट में घूम रहे हैं जो फर्जी हैं, कहीं ना कहीं काम होना ना होना
वो तो डिपेंड करता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमें मालूम नहीं चल पाता। कई बार पैसे ले लिए जाते हैं लोगों से और काम नहीं होता। ऐसे में ये जानना है सर आपसे कि जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल सही है ना, हम उनकी पहचान कैसे करें? संकल्प ले लो ना उससे, तांत्रिक की। उस तांत्रिक को पैसे देने से पहले उसको बोलो संकल्प कराओगे। अगर वो बोले हाँ, तो वो चावल, उसकी पहचान है, वो चावल और फूल बोलेगा, हाथ में पकड़ो, एक सिक्का पकड़ो जी, ठीक है। संकल्प कराएगा, उसमें आपका नाम भी बुलवाएगा और अपना नाम भी बुलवाएगा जी। पहली पहचान जी, ये असली तांत्रिक की पहचान है जी। दूसरी पहचान, जो भी असली तांत्रिक से काम करवा रहे हैं उसको सीधा बोल दो, एक काम करो, आधा पैसा अभी, आधा पैसा बाद में ले लेना जी। मंजूर है? काम होने के बाद, तुम काम कर रहे हो ना मेरा, काम होने के बाद आधा पैसा, पूरा पैसा ले लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है। तंत्र मंत्र की देवी महाकाली मानी जाती है, ऐसा आपके अनुसार है, लेकिन लोगों के मन में जी मेरे अनुसार है। कहते हैं लोग कि तंत्र मंत्र की देवी महाकाली ही है। माँ कामाख्या पीठ जो है, तारा पीठ है। तो ऐसे में ये सवाल है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर है किस चीज का? महाकाली को लेकर कि नहीं, हमें घर में नहीं रखनी चाहिए फोटो, हमें मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आप पूजा कर रहे हो तो कई बार मतलब ऐसा भी होता है कि लोग उसको ये समझ लेते हैं कि भाई अगर महाकाली की पूजा कर रहा है तो मतलब तंत्र मंत्र से ही संबंधित है। इस भ्रम से लोगों को कैसे निकालें? पहली बात तो कोई भी देवी तुम्हारा बुरा करेगी नहीं, क्योंकि वो उसके नाम के पीछे लिखा है माँ, और तुम हो माँ के बेटे, तो माँ के लिए रावण भी बेटा है और राम भी बेटा है। तो कोई भी देवी, कोई भी माँ तुम्हारा, अगर तुम उसको अपना माँ समझते हो या माँ बोलते हो, तो वो तुम्हारा बुरा नहीं करेगी, ना बुरा करेगी, ना बुरा चाहेगी, ना बुरा तुम्हारे साथ होने देगी। दूसरा, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है, तुम्हें जो भी भय है इस चीज का, तो मत जाओ फिर उसके पास। तुम्हें अगर महाकाली से डर लग रहा है, तुम सीधे महादेव के पास जाओ, तो महादेव से जाके बातचीत करो ना। फिर तुम महाकाली से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है इतना तो। बाकी ये है कि आजकल तो लोगों ने व्यापार बनाया है इसको, कि महाकाली की तस्वीर 70-80-100 रुपए में एक बैनर में बनवा लो, दीवार पर टांग लो, दीपक जला लो, अपने कपड़े उतार लो, एक धोती कुर्ता पहन लो। ये धोती कुर्ता भी नहीं, वो पहमत पहनते हैं लोग, तो पहमत पहन लेते हैं, जिसको लुंगी कहा जाता है। लुंगी पहन के, ऊपर कुर्ता डाल के, गले में एक माला पहन के, और जो है नकली एक्सटेंशन लगवा लेते हैं, उससे घुमा के लोगों को डरा रहे हैं ये लोग। असल की प्रेत ये है, अगर लोगों को माँ से डर है तो मेरा कहना है ऐसे लोगों को इन लोगों से डरना चाहिए, जो तुम्हारे सामने कुछ और, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और। मैंने बताया था अभी आपको कि मैं तो कई बार चैलेंज कर चुका हूँ इन लोगों को। मैं तुम्हारे में अगर माँ आती है तो तुम्हें सामने आओ, एक बार मुझे टाइम बताओ, उस टाइम ड्यूरेशन में आप और मैं रहेंगे और सब कुछ लाइव रहेगा। मैं आपको अपने हाथ से एक मुट्ठी मिर्ची खिलाऊंगा, बस मैं देखूंगा कि क्या होता है, आपने कौन सी माता है। अगर आप माँ के नाम से डरा रहे हो, मैं तो बताऊंगा इसके अंदर प्रेत है। और देखो मैं साफ अभी बताता हूँ इसी कैमरे के सामने आपके साथ में, कि अगर तुम मर गए तो तुम ढोंगी थे, तुम्हारा लिवर इंटेस्टाइन कुछ जल गया, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लिख के जाना स्टाम्प पे कि तुम्हें माता आती है, वो तुम्हें बचा लेंगी, ठीक है। और 1.5 घंटे तक मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, तुमको याद रखना, क्योंकि 1.5 घंटे तक जब तुम बाल खोल कर ऐसे डांस कर रही होती हो, तब तुम्हें प्यास नहीं लगती है। तुम्हें क्या पिलाया जाता है? नारियल पानी, ओहो, नींबू जूस। क्यों? शक्ति आए ना बॉडी के अंदर। अभी और ड्रामा करना, आधा घंटा और 1 घंटा और। तो तुम अगर देवी के नाम से डरा रही हो, तो तुम्हारे नाम से डरना शुरू करो लोगों। ये जो कर रहे हैं, जिनको हनुमान आ रहे हैं, किसी को माता आ रही है, ढोंगी है ये, व्यापारी है ये वो लोग हैं। अब इनमें से आप एक बात बताओ, ऑब्जर्व करना, जितनी बार अभी रील्स देखोगे इसमें आपको लेडीजें दिखाई देंगी, जेंट्सों को माता नहीं आती। आजकल लड़कियों को देखा देखी जेंट्सों को हनुमान जी आने लगे, क्योंकि व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है ना, कि सब मैया सब लेडीजों को आ रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा। अब
ये उन लेडीजों को स्पेशल आता है जिनको बर्तन धोने में तकलीफ है, कपड़े धोने में तकलीफ है, सास की सेवा करने में तकलीफ है, झाड़ू पोछा करने में, पति की सेवा करने में तकलीफ है। इनको माता जरूर आएंगी क्योंकि काम करना नहीं पड़ेगा ना। इनको देखा देखी बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, तो लोगों ने कहा ओह चलो हम इनको माता आ रही तो हमें भैरव आ जाए, पर भैरव तो आ नहीं सकते क्योंकि भैरव तो अलग शक्ति हो गई। तो इन्होंने कहा हनुमान जी ले आते हैं अपने अंदर। आजकल सिंदूर लगा लेते हैं वहां पे, वो एक सूटा पकड़ लेते हैं और जिसको देखो वो हंसते सिया राम। एक तो मैंने वो लड़का देखा, इतना सा लड़का है, इतना सा पैदा ही भी हुआ हुआ लगता है उसको शक्ल देख के, तो पता नहीं क्या कुछ बोला, वो बोल भी नहीं पा रहा है वो तो। लोगों ने माला पहना उसको बोलते कि इसमें बाबा आते हैं। हे भगवान, अरे प्रेत है उसके अंदर, निकलवाओ उसके प्रेत को भाई, जान ले लेगा प्रेत उसकी तो। अच्छा एक चीज और है सर कि लोग जैसे कहते हैं इसने करा दिया, हमारे घर में ये एंटिटी आ गई है, ये हो गया, ऐसे हो गया, घर में कलेश हो रहे हैं, काम नहीं बन रहे, इसकी मतलब पहचान कैसे अगर हमें खुद से पहचान करनी हो? आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलने वाली चीज है भिलावा जी। भिलावा ले लो, एक सीधे हाथ में रखो, दबाओ, और जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर से 21 बार घुमा दो क्लॉकवाइज। घुमा के बाजार में सुई मिलती है जिससे अपन कपड़ा सिलते हैं। सुई का बड़ा फॉर्म होता है सुआ। उस सुआ को लेकर उस भिलावे में डाल देना। जहां भी पानी बह रहा हो, नाली हो, गटर हो, नहीं है तो वॉश बेसन होगा, वॉश बेसन का नल चालू करो, एक हाथ में वो सुआ पकड़ो जिसमें वो भिलावा लगा हुआ है जी, और दूसरे में मोमबत्ती पकड़ के उसे जला दो जी। वो 2 प्रकार की आवाजें करता है जी। पहला वो आवाज करेगा ऐसी फुक फुक की, मतलब जिस तरह गैस खत्म हो रही होती है तो चूल्हा करता है ना फुक फुक, वैसा वो आवाज करेगा। या फिर दिवाली पे मिलने वाली फुलझड़ी स्पेशल चटर पटर वाली जी, वो उस तरह जलना शुरू कर देगा और चटर पटर की आवाज आना शुरू हो जाएगी जी। अगर चटर पटर की आवाज आ रही है इट मीन्स नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ काम कर रही है। ठीक है, ये पहचान है जी। 3 दिन तक ये करो, अगर उसकी आवाज कम होती है ठीक है, नहीं होती है तो फिर एक रामबाण इलाज है, उसमें जिसने किया होता है उसके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो थोड़ी विद्या दूसरी है, तो वो यहाँ कैमरे पे बताना अलाउड नहीं है मुझे। जब भी लगे किसी को अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो फोन लगाए, बात करे, तरीका समझा दूंगा, कर ले जी। उससे उसकी किसी ने किया नहीं है, फिर इसने किया है क्योंकि उसका चेहरा बन के आता है सामने, और एज इट इज जब उसे खत्म किया जाएगा तो वो उसकी जो भी उसने किया था वो उसके पास वापस जाएगा जी। ये लंबी से लंबी क्रिया अगर की गई होगी कुछ भी तो वो खत्म हो जाएगी ऑन द स्पॉट जी, एक रात में खत्म। ठीक है, 2-2.5 घंटे लगते जरूर हैं पर हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ जाना हमने, बहुत जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं सर से, और ऐसे में अगर किसी भ्रम में आप भी फंसे हैं तो उस भ्रम से बाहर निकलिए, ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए और तंत्र मंत्र से जुड़ी किसी भी भ्रम में है तो उस भ्रम से बाहर निकलिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगले पॉडकास्ट में फिर हम आपसे रूबरू कराएंगे और भी जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।